आज की वीडियो के अंदर आपको बताने जा रहे हैं जनाब, आपने फ्री की गैस कैसे बनानी है। जी हाँ, आप उसी से खाना बना सकती हैं। अपने घर में जितनी भी अशिया आप उससे बना सकती हैं। अब आपने सुई गैस का खात्मा कर देना है। 1 रुपया भी आपने नहीं लगाना। अपने घर में गैस आपने खुद बनानी है। जी हाँ नाज़रीन, इंसानी फूजले से आप गैस तैयार कर सकती हैं, वो भी अपने घर में रहते हुए जनाब। आप बिल्कुल फ्री में इस्तेमाल कर सकती हैं। जनाब ये किस तरीके से होगा, कैसे होगा, वीडियो को आपने मुकम्मल वॉच करना है। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर सलाम। कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह अच्छा का। तो सर मैं लोगों को बता रहा हूँ कि इंसानी फुजले से ही गैस बनाएंगे। जी बिल्कुल बनती है। बताइएगा। ये होता ये है कि आप देखें कि गैस आप बायोगैस बनाते हैं, वो होता है गाय का फुजला, जी। भैंस का फुजला, इससे गैस बन रही है। लेकिन अगर इसका साइंटिफिक जायजा लिया जाए तो इंसानी फुजले से उस जो गाय का फुजला है उससे कम से कम 5-6 गुना ज्यादा गैस बनती है। अच्छा। क्योंकि हम लोग जो चीजें खाते हैं इनसे गैस की प्रोडक्शन ज्यादा होती है। अब कैसे होती है, तो जो भी चीज आप कार्बोहाइड्रेट से भरी हुई या प्रोटीन से रिच डाइट लेके तो आप उसको ऑक्सीजन के बगैर रख दें जी। और पानी डाल दें अंदर, तो क्या होगा कि वो डिकम्पोज होगी। उससे जो पैदावार होगी गैस की वो मीथेन की होगी। अच्छा। और वो मीथेन गैस जो है वो हमारे सिलेंडरों में वही गैस होती है और वो जलती है। तो ये गैस जो है इस तरीके से पैदा की जा सकती है। और इसका जो बाकी तरीका है कार है वो ये है कि पहले आपने देखा होगा कि घरों में गलियों में अभी भी छोटे शहरों में ऐसे ही है, गटर बने हुए हैं। जो गटर बनते हैं उनमें इंसानी फुजला जाता था, जी। ज़ाहिर नहाने का पानी भी जाता था और इसी तरीके से यूरिन भी जाता था। तो वो सारा जाता था, उसमें ये गैस खुद ब खुद पैदा होती थी। जी। उसमें एक पाइप लगा होता था और ऊपर एक चिमनी रखी होती थी कि गैस जो है उसका मुसलसल इखराज हो। अगर आप तीली उसको लगाएं, उस गैस को उस चिमनी के पास जाके आग लगाएं तो वो आग भड़क उठती थी। अच्छा। अब ये जो गैस है ये हम हवा में छोड़ देते थे और इसको हम कहते थे कि जनाब मीथेन गैस निकल रही है। ठीक है। अब घाना में मेरी पोस्टिंग थी आज से कोई तकरीबन 12 साल पहले। तो उस वक्त मैं वहां पे गया घाना में किसी और काम के सिलसिले में। अच्छा। तो वहां पे मैंने देखा कि एक पूरा हॉस्टल है जो कि इंसानी फुजले से चल रहा है। यानी वहां पे जितनी भी कुकिंग हो रही थी, देगें पक रही थी, जी। कोई शायद 1000 से ज्यादा के स्टूडेंट वहां रहते थे। और वो सारे का सारा जो गैस की प्रोडक्शन थी वहां पे कोई सुई गैस और इस तरह की कोई चीज नहीं थी। तो वहां पे सिलेंडर भी नहीं थे। तो उन्होंने उस हॉस्टल के नीचे, यानी ये हॉस्टल है तो इसके नीचे ही उन्होंने गटर बनाया हुआ था अच्छा। और तमाम हॉस्टल का फुजला उसमें जाता था और उससे गैस प्रोडक्शन होती थी। और उस गैस को वो यूज करते थे खाना पकाने में। और गीजर जो होते हैं अच्छा। वो यानी पानी गर्म करने के लिए, वो जो वैसे वहां पे गीजर की इतनी जरूरत नहीं होती सिवाय इसके कि चंद एक माम वहां पे हल्का ठंडा टेम्परेचर होता है। तो वहां पे वो इस मकसद के लिए कुकिंग के लिए यूज करते थे। अब वही सिस्टम पाकिस्तान में मौजूद तो था, लेकिन यहाँ पे उसको इस्तेमाल नहीं किया गया। हालांकि घाना कोई तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है, अफ्रीका का एक बैकवर्ड कंट्री है। जी। तो वो अगर कर सकता है, वो लोग सोच सकते हैं, तो हम क्यों नहीं सोचते। अब एनर्जी क्राइसिस है, आबादी बढ़ती जा रही है और आपको ऐसे रिसोर्सेज पे काम करना चाहिए। लेकिन मैं इसलिए नहीं कर रहा कि अगर मैंने ये किया तो ये ना हो कि हमारे कुछ यानी मजहबी पाबंदियां ना लग जाएं कि भाई ये आग जो बनी ये हराम की थी और अच्छा। इस हराम की आग से जो खाना पकेगा वो हराम हो जाएगा, अच्छा। जो देगें पकेंगी वो हराम हो जाएंगी। तो इस सिलसिले में मैं ये चाह रहा था कि मुझे जो हमारे यहाँ मजहबी रहनुमा है वो हमें बताएं कि क्या मैं इस पे काम करूं, अच्छा। लोगों को बना के दूं या ना दूं।
हालांकि दोनों सूरतों में जो गायब है उसका भी वो फुजला ही होता है। हाँ वो यानी जो जैसे हमारा फुजला है वो गाय का, उधर तो हम खुशी खुशी उसके पाथियां भी बना लेते हैं या ओपले जिसको कहते हैं, और उससे आग जलाते हैं, और मेरे ख्याल में 60-70% लोग तो देहात में इसी से खाना पकाते हैं। जी। लेकिन अगर हम इसको अपने पे अप्लाई करते हैं तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि हो सकता है कोई मजहबी रुकावट हो, क्योंकि मैं कोई आलिम तो हूँ नहीं, मजहबी तौर पे इतना वो नहीं जानता कि शायद कोई इसमें कोई किसी किस्म की कोई हिच हो, तो अगर है तो मुझे बताएं, मैं ये काम, अगर नहीं है तो फिर मैं बड़े लेवल पे ये काम शुरू करूंगा कि भाई अपनी गैस खुद बनाएं। अच्छा, तो डॉक्टर साहब अपना आइडिया पेश करें कि आप घर के लिहाज से बात कीजिए तो कैसे आप ये आप डेवलप करके देंगे? कोई तरीका बताएं ज़रा। जो नए घर बन रहे हैं ना, जो नए बनते हैं, उनका तो बहुत आसान है। वो तो शुरू से ही अंडरग्राउंड पिट बनवा लें, मैं उनको डिजाइन दे दूंगा और खुद अच्छा, खुद कुछ दिनों में कॉपी हो जाएगा, हर जगह पे हो जाएगा। देहातों में ये आराम से हो सकता है कि ये काम अच्छा। वहां पे आप यानी एक जो असल मसला ये है कि देहातों में बाज का टॉयलेट होता ही नहीं है, वो हुँ। सारे खेतों में ही जाके जाया कराते हैं या जो भी है। तो लेकिन जो छोटे शहर हैं या कस्बे हैं वहां पे है, वहां पे लोग गटर बनवाते हैं। जी। उस गटर में थोड़ी सी तब्दीली करनी है बस, कि उसमें एक पाइप लगा होगा, एक वॉल लगा होगा, अच्छा, और उसका जो आउटलेट है वो यानी जो चिमनी लगती थी पहले वो नहीं लगानी। अच्छा। वो गैस हमने स्टोर करनी है, और वो गैस जो स्टोर होगी उसी को हम यूज करेंगे, और वो हमारे लिए समझे एक सिलेंडर भरा हुआ होगा। अच्छा। उसका एक तरीका ये है कि पाइप ऊंचा ले जाके छत पे एक गुब्बारे जैसा एक बैलून रख दिया जाए हाँ। कि वो भर जाए उस गैस से, और उस जैसे ये आप गैस खींचने के लिए छोटा सा वो पंप लेके आते हैं, जी, वो लगेगा, उससे वो भर जाएगा, ठीक है। और जब खाना बनेगा तो उस वक्त वो इस्तेमाल हो जाएगा। अच्छा। फिर दोबारा भर जाएगा, फिर इस्तेमाल हो जाएगा, भर जाएगा। आप देखें बड़े बड़े गुब्बारे ये बाजार में बिक रहे होते हैं, हुँ। और काफी हार्ड होते हैं, वो फटते भी नहीं है। अच्छा। तो उस तरह का एक मिलते हैं, वैसे मार्केट से वो गुब्बारे मिलते हैं। अच्छा, तो आप ये बताइएगा जो लोग इस टाइम रह रहे हैं अपने घरों के अंदर रह रहे हैं, वहाँ पे अगर डिज़ायरेबल तब्दीली लाना चाहें, ला सकते हैं? ला सकते हैं लेकिन जरा मेहनत हो, क्योंकि अक्सर लोगों ने टाइलें लगवा ली होती हैं, जी, और अगर वो थोड़ी सी कुर्बानी दें जी। तो ये काम हो सकता है सारी जरा। ज़िंदगी की फ्री गैस इस्तेमाल हाँ, कर सकते हैं। हो सकता अपने घर का फुजला भाई गटर में जाएगा, वहां से गैस तैयार होगी, उस गैस से आप खाना बना सकते हैं। आप लोग गैस भाईजान आप खरीदते हैं, पैसों की खरीदते हैं, हर महीने आपको उसका बिल भी आता है। लेकिन अगर आप अपने घर से करेंगे भाई, अपने घर में इस्तेमाल होगा, वो फुजला बाहर भी नहीं जाएगा, आपके घर में रहेगा। डॉक्टर साहब के बकौल। है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, और ये देखें कि आप आ, कुछ लोग तो इतनी गैस प्रोड्यूस कर रहे होते हैं कि चलते फिरते आवाजें निकाल रहे होते हैं। तो यानी आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि गैस कितनी प्रोड्यूस होती है, और इस फुजले से, इंसानी फुजले से जो गैस प्रोड्यूस होगी, उसके बाद जो बाकी का फुजला है वो भी खाद के तौर पे जी। इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन मैं पहले मजहबी रहनुमाओं से पहले ले लूं, परमिशन ले लूं कि क्या मैं ये काम कर दूं या ना करूं। ठीक कहिएगा। जी नंबर मेरा है 0300400979। नंबर दोबारा। 0300 400 पूरा 9799। थैंक यू वेरी मच सर। अल्लाह हाफिज।